हेलो हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कह रखा था कि अब जीएस की प्रॉब्लम्स आपकी आसान होने वाली हैं और ये हम अब कर दिखाने वाले हैं। और निश्चिंत हो जाइए, आपकी जो भी जीएस से संबंधी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, जीएस समझ में नहीं आती है, कैसे पढ़ें, पढ़ने का आधार क्या है। सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं बुक्स पढ़ें या किसी और के स्रोत से या किसी के माध्यम से वो जीएस बिल्कुल नहीं समझ में आती है, या कुछ आती है कुछ नहीं आती है। तो आए दिन हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स रहती है। और ब्रेन स्टडी सर्कल ये आपके लिए लेके आई है कि हम जीएस को आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कराएंगे। और मेरा ये वादा है, अगर हम आपको जीएस नहीं समझा पाए, जीएस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो आप हमारा जो ब्रेन्स जीएस चैनल है आप उसको मत देखिए और ब्लॉक कर दीजिए वगैरह वगैरह। अगर ये हम ना कर पाए तो, नहीं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और रेगुलर जो हमारे वीडियो हमारी टीम के द्वारा ब्रेन स्टडी सर्कल की जो टीम है ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जो आपको फैसिलिटी आज से प्रोवाइड कराएगी, आप देखेंगे कुछ ही समय में जो आपकी जीएस से संबंधित प्रॉब्लम है वो एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे आपका आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आपका लोअर का हो, चाहे आपका आरओ का हो, या जीएस जो 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 भी एग्ज़ाम आते हैं उन किसी में भी आ रही हो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो हम लोग आज हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है और हम जो है स्टार्टिंग से मिडिवल को लेंगे इस्लाम धर्म के उद्विकास से और उसके स्टोरी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और आपको सारे वीडियो के माध्यम से जो वो बच्चे जो दूर दराज शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, या पैसे की प्रॉब्लम्स है, या क्लास रेगुलर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो है ये एक रामबाण सिद्ध होगा, जैसा कि आप कुछ ही दिनों में अनुभव करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा ना करके आपके टॉपिक की आज से शुरुआत करते हैं और आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपको क्वेरी हैं, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या आपको कितना फ़ायदेमंद है, कमेंट के माध्यम से हमें आप अवगत कराएं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए और क्या क्या हो सकता है और बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस्लाम धर्म का उद्विकास, क्योंकि मध्यकालीन भारत जो है इस्लाम की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है जो पहला टॉपिक है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब, आपको जैसा कि मालूम है कि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का यानी कि भारत में नहीं, मक्का यानी कि सऊदी अरब में। मक्का कहाँ पे है? जो अरब देश हैं, जैसे ये आपका सपोज ये भारत का मैप है, ठीक है, तो इधर आप देखेंगे वेस्ट में आपको एक अरब देश है, तो वहीं पे एक सऊदी अरब है, वहीं पे उनका जो जन्म है वो मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, इनके फादर का नाम जो है, पिता का नाम जो है अब्दुल्ला था, इनकी माँ का नाम जो है अमीना था। इनका जो विवाह है एक खदीजा नामक स्त्री के साथ हुआ था और वो जो स्त्री खदीजा है एक विधवा स्त्री से इन्होंने विवाह किया था। इनके कुल 7 बच्चे थे। 7 बच्चे में एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट इनको लिख दें, फिर इसके बाद की आगे की कहानी जो आपका जन्म, आपका मक्का, समय 570 ईस्वी, ठीक है, पिता इनके जो फादर हैं वो हैं अब्दुल्ला, माता जो है इनकी उनका नाम है अमीना,
इनकी जो पत्नी हैं उनका नाम है खदीजा। ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने इनके जन्म के बाद अधिकांशतः 40 साल जो इनके हैं वो इसी तरीके से आम जीवन, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार वाले स्लोगन के तहत इन्होंने जीवन यापन किए। 40वें साल में जब ये पहुंचते हैं तो इनको एक सपने में ईश्वरीय संदेश प्राप्त होता है। ईश्वरीय संदेश कैसा? कोई जैसे सपना देख रहे हैं, आकाशवाणी भी हुई और इस्लाम धर्म अपना के उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनको पहले तो वो विश्वास खुद नहीं हुआ। फिर अगले दिन उन्होंने क्या किया, अपना चिंतन मनन किया। चिंतन मनन करने के बाद मक्का ही नगर में, जो सऊदी अरब में है, वहाँ पे एक गुफा थी मक्का में जिसका नाम है हेरा। उसी गुफा में ये जाने लगे और कई दिनों तक अपना चिंतन मनन ध्यान, यानी कि जो जानना चाहते थे सत्य, तो वहाँ पे जब ध्यान चिंतन मनन, तो उनको फिर उस तरीके से आकाशवाणी होती है और वो संदेश प्राप्त होते हैं। तो तभी वहीं से जो है इनके जीवन यापन से लेके इनके हाव भाव व्यवहार में एक अजीब सा कंपन होता है। कंपन के बाद उनके जो विचार शैली है और उसमें बदलाव आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ हेरा पहाड़ पे, मतलब चिंतन मनन के बाद जब घर आते हैं, समाज आस पास पड़ोस, और आपको भी मालूम है कि जो सऊदी अरब है उस समय एक पिछड़ा हुआ रूरल, और जो एक कहते हैं ना कि मोहम्मद साहब के बाद कबीलाई समाज था। तो वहाँ का जो एक लीडर होता था, खलीफा जिसको कहा जाता है, कहा यह जाता है कि मोहम्मद साहब के पहले करीब 1,25,000 खलीफा हुए, लेकिन इस्लामिक खलीफा नहीं। यानी खलीफा का मतलब मोहम्मद साहब से पहले जो था वो एक लीडर, ठीक है, लीडर या जो शासक, जो क्षेत्र विशेष के लोगों का नेतृत्व करने लगता था और अपने आप को खलीफा कहता था। खलीफाओं के भी कई उमैयद वगैरह वैसी टाइप के अलग ग्रुप रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम का जो जन्म है वो किससे होता है? मोहम्मद साहब से माना जाता है। तो ये जो घटना है, ये मोहम्मद साहब को जो सपने में, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये करीब 622 की हैं। इसकी 622 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। तो जब हेरा में जो वहाँ का जो लीडर था, जो खलीफा था, उसको यह सब चीज़ों का अवगत कराया, तो उसको इनकी शिक्षाओं पे, इन पे भविष्यवाणी जो है ये कर रहे थे, उस पर बिलीव नहीं हुआ। इन्होंने इसको मोहम्मद साहब को जो भी प्रेयर का स्थान है और जो इनके न्याय तब तक का भी हो चुके थे, तो उनको सहमति नहीं दी और उनके विचार शैली में वादा उत्पन्न करने लगे। तो जब मोहम्मद साहब वहाँ पे, उनको लगा कि हमारे विचारों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार पे हमारा जो खलीफा है वो विघ्न उत्पन्न कर रहा, देन उन्होंने क्या किया? अपना स्थान चेंज किया। अब वो अपना स्थान चेंज करके कहाँ पे आ गए? मक्का से मदीना। मक्का से मदीना में जो यात्रा हुई है उसको कहा जाता है इस्लाम में हिजरत। क्या कहा जाता है? हिजरत, ठीक है, हिजरत। तो यहाँ जो क्या नाम है, मदीना का जो लीडर होता, जो खलीफा होता जिसे बोलेंगे, तो उसको जब ये चीज़ें बताई तो हो सकता है कि वो समझदार व्यक्ति हो, और जो मोहम्मद साहब बता रहे हैं तो उनकी विचारों को सहमति दी, उनका शिष्य बना, और वहीं से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ, यानी कि मदीना से। फिर बाद में मक्का और मदीना दो भी जो है प्रचार प्रसार के केंद्र हो गए। यानी कि इस्लाम धर्म का जो जन्म है वो मोहम्मद साहब की जो यात्रा हुई है वो मक्का से मदीना, जिसको हिजरत कहा गया है, और यही जो हिजरत है वो इस्लामी जो कैलेंडर है, तीज त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं वहीं पे, यानी कि जिसको कहा जाते हिजरत संवत,
यानी कि हिजरत कैलेंडर। तो जो एक कैलेंडर है जिसका नाम है हिजरत संवत, ठीक है। तो इस्लामी जो त्यौहार, और ये जो कैलेंडर है, ये संवत है, ये चंद्रमा के रोटेशन पे, चंद्रमा की गति पे आधारित है। तभी आप देखेंगे इस्लामी जगत के, इस्लाम को जो भी पर्व हैं, ईद बकरीद से लेके जो भी मनाए जाते हैं, वो सारे जो हैं चंद्रमा के निकलने के नेक्स्ट अगले दिन मनाए जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि इस्लामी जो कैलेंडर है, जो हिजरत है, ये मतलब इसके द्वारा जो पर्व डिक्लेयर करे जाते हैं वो कभी फिक्स समय पे नहीं होते हैं, 10 दिन उसमें कम होते रहते हैं। और ये इनके पर्व जो हैं पूरा सर्कल में, चक्र के रूप में, हर 10 दिन कम हो जाएंगे, अगली बार जब होगा 10 दिन, तो इस तरीके से पूरे साल सर्कल में, चक्र में चलते रहते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है, जबकि इस्लाम में ऐसा होता है। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि ये तो इस्लामी कैलेंडर है, सन ए हिजरत। आपको और बता दें, जो बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जो अलग अलग समय में भारतीय राजाओं ने जारी किए थे, जैसे राजशक संवत, ये शिवाजी ने जारी किया था। एक है सेन संवत, ये लक्ष्मण सेन कौन था? बंगाल का शासक था। देन हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अब आते हैं शक संवत। ये शक संवत जो है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से इसका जो इसको शुरुआत की थी, ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का शासक था कौन? कनिष्क, जिसने ये डेवलप किया था। और कब किया था? 78 AD में, यानी कि ईस्वी में, ठीक है। अब इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है कि ये ही कैलेंडर है जो भारत सरकार ने इसको अडेप्ट किया। हमारे जो तीज त्यौहार हैं सरकारी, वो सारे जो हैं इसी कैलेंडर पे आधारित हैं। और ये भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इस कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अडॉप्ट किया था, कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत ने जो शक संवत है कब अडॉप्ट किया था, कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद भी जो है एक है विक्रम संवत। आपको मालूम है विक्रम संवत यानी कि विक्रमादित्य के द्वारा जो गुप्तकालीन शासक थे, जिनके द्वारा ये संवत जारी किया गया था, ये 58 AD का, 58 BC का, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब एक है संवत फसली संवत। फसली संवत, ये आपको कई चीज़ें नहीं मिलेगी। जो मैं मोहम्मद साहब के बारे में, अगर संवत का नाम आ गया संवत, फसली संवत, ये अकबर ने जारी किया था, मुगल सम्राट अकबर। और ये खास बात इसमें ये है कि आपको भी मालूम है कि जो इस्लामी कैलेंडर मोस्टली जो अधिकांशता ही होते ही हैं चंद्रमा की रोटी गति पे। अकबर का जो फसली संवत है ये सोलर कैलेंडर है, सूर्य की गति पे आधारित है। और अकबर ने अपने शासन में इसको जारी किया था। इसीलिए अकबर जो मोस्टली पर्व वगैरह का आयोजन इस संवत पे आधारित रहते थे। और इसको ऐसा नहीं है कि अकबर ने बनाया था, इसको जो बनाया था अकबर का एक इंजीनियर था जिसका नाम है मीर फखरुल्लाह। कौन? मीर फखरुल्लाह।
मीर फखरुल्लाह यानी कि एक अकबर का इंजीनियर था। इंजीनियर इसलिए कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का जानकार था, विशेषज्ञ था। इसने अकबर के लिए 3 नली की बंदूक बनाए डेवलप की थी। मीर फखरुल्लाह में क्या किया था? 3 नली की बंदूक, 3 नली की बंदूक। तो फसली संमत जो है अकबर ने जारी किया था और इसको डेवलप किया था मीर फखरुल्लाह ने, जो अकबर का एक इंजीनियर था। एक और सम्मत है अकबर ने जारी किया था, इलाही सम्मत। ये भी अकबर ने जारी किया था। आपको मालूम है अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, और उसी पर्व के साथ जो त्योहारों का आयोजन होता था इसी सम्मत के आधार पे, लेकिन ये जारी किया गया था, बहरहाल ये अकबर के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अब हम लोग पुनः उसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमने स्टोरी ब्रेक की थी। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जल्दी कहीं पे नहीं मिलेंगे, कोई आपको नहीं समझाएगा ये सारे कैलेंडर। देन चलिए अब चलते हैं वहीं पे पीछे। अगर आपका कुछ छूट भी जाए तो आप अपने वीडियो को ब्रेक करके देन उसको काउंट कर लें, नोट कर लें। ठीक है, वैसे मेरी क्लास के लिए आप नोट पेन कॉपी वगैरह साथ लेके रखें और उनको सिस्टमेटिक नोट भी करते रहें। ठीक है, अब इस तरीके से इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। इस्लाम धर्म जो है मक्का मदीना के साथ साथ अरब देशों में प्रचार प्रसार हुआ और प्रचार प्रसार के अलग अलग उसकी जिम्मेदारी जो है। अब यहाँ पे एक काम होता है, हाँ, जो इनकी पुत्री थी उसका विवाह जो है फातिमा, जिसका विवाह है जो है हजरत अली के साथ होता है। किसके साथ? हजरत अली। वो मोहम्मद साहब के बाद जो है चौथे खलीफा होते हैं, फोर्थ खलीफा, फोर्थ नंबर के, यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, यानी कि करीब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके सिद्धांत थे, उनकी धर्म का जो खासियत विशेषताएं, आपको तो मालूम है कि हर कोई भी धर्म जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका उद्देश्य जो है मानव कल्याण। आप देखेंगे कि चाहे मौलवी हो, मुल्ला हो, पंडित हो या पादरी हो, समय समय पे उस धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, अपने फायदे के लिए या शासक को फायदा पहुंचाने के लिए वगैरह वगैरह आप देखेंगे। लेकिन कोई भी धर्म ना तो हिंसा सिखाता है, ना एक दूसरे धर्म के प्रति जो है नफरत सिखाता है। ये जो अगर कहीं पे शुरुआत होती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लाभ होता है, चाहे वो शासक का हो या किसी व्यक्ति विशेष का हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो कहने का मतलब है कि जब मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो धर्म गुरुओं के माध्यम से होता है। और धर्म गुरु जो है इस्लाम धर्म के बाद जो है उभर के आते हैं, उनका नाम जो है खलीफा, उनको धर्म गुरु, यानी कि मोहम्मद साहब के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो धर्म गुरुओं को, उन धर्म गुरुओं को ही खलीफा कहा जाता था, उनकी जिम्मेदारी पे रहती थी। ठीक है, तो वही धर्म गुरु चौथे नंबर के जो खलीफा हुए थे, और ये खलीफा का पद मोहम्मद साहब के बाद लगातार रहा है। और ये लगातार जो है आपको देखेंगे 1924 तक ये पद चलता आया। जैसे कि आपको मालूम है कि जो पोप हैं, जो क्रिश्चियंस के धर्म गुरु हैं, आज उनका जो आश्रम है
वो वेटिकन सिटी में है, यूरोप का एक छोटा सा दोस्त, विश्व का सबसे छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। वह एक तरीके का महल है जहाँ पोप यानी कि क्रिश्चियंस के जो धर्म गुरु रहते हैं, और छोटा देश इसलिए करीब 1000 के आसपास, 1000 1500 के करीब करीब वहाँ पे जनसंख्या है, यानी कि वो पादरी ही वहाँ पे रहते हैं, और जो है ये उन्होंने उसको जो है देश का दर्जा दिया हुआ है। तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, जो पादरी का निवास। तो इसी तरीके से जो है इस्लामी खलीफा का रोल रहता था धर्म गुरु के रोल में। तो ये 1924 तक रहा था। 1924 का में बात क्यों नहीं रहा, उसका कारण रहा है कि आपको शायद ज्ञात है कि नहीं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। क्या? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र देश थे यानी कि इंग्लैंड के ग्रुप के, वो लोग विजयी रहे थे। तुर्की और जर्मनी की, तुर्की जो था जर्मनी के ग्रुप में था, वो जो कि पराजित हो गया था। तो बाद में जो है एक संधि की अवहेलना करने के बाद आप हाँ उसमें बाद में 1917 में अमेरिका भी आ गया था मित्र देशों में, तो उनकी विजय हुई थी। उन्होंने क्या किया कि उस समय जो वहाँ के शासक थे वो थे राजा जो थे वो हैं कमाल पाशा, तुर्की के कमाल पाशा। तो कमाल पाशा ने देखा कि ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड, वो हमारी जो एक संधि हुई थी उसकी अवहेलना के बाद भी जो है तुर्की का विभाजन करने पे तुले हुए हैं। देन क्योंकि तुर्की हारे हुए गुट में रहा, अंततः तुर्की का विभाजन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसी विरोध स्वरूप जो है कमाल पाशा ने, क्योंकि वो खलीफा थे, खलीफा यानी कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा एक धार्मिक गुरु माना जाता था, तो उन्होंने उसी दौरान जो है 1924 में खलीफा का पद जो है, धर्म गुरु का जो पद था, इस्लामी धर्म गुरु का पद तो समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से खलीफा का पद आप देखेंगे कि 1904-05 में ऐसा 2004-05 में ऐसा सुनने में आया था कि कई मुस्लिम देश हैं, उन्होंने कोशिश की कि सारे जो मुस्लिम देश फिर एक धर्म गुरु को जो खलीफा का पद है डेवलप करें, और जैसा पोप का रोल है धर्म गुरु का भी रहे, इस्लामी धर्म गुरु का। लेकिन आपसी बहुत सारे देश उसमें सहमत नहीं हुए, वो सारी चीज़ें नहीं हुई, वो आगे गर्त में चली गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस्लाम। अब आपके माइंड में आता होगा कि भाई इस्लाम का उद्विकास हो गया है, अब भारत में इस्लाम कैसे आ गया, यहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो कैसे आ गए। अब अगली स्टोरी जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में मुस्लिम, एक क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम किस रूप में आए? भारत में मुस्लिम, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। धर्म प्रचारक के रूप में, बी है आक्रमणकारी के रूप में, तीसरा है व्यापारी के रूप में। और ठीक है, तो मालूम है आपको क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। व्यापारी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो व्यापार है, कई ऐसे आप देखेंगे, कालीकट वाला क्षेत्र जो है, केरल का कोचीन वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्राचीन समय में व्यापारिक केंद्र रहे। यहाँ पे जो है मसाले का जो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, अरब देशों में फेमस था। अरब देश जो है समुद्र के रास्ते से जो है व्यापार करने के लिए इन वेस्टर्न पोर्ट पे यानी कि पश्चिमी घाट पे आते थे, रुकते थे, और यहाँ पे अपनी जो वहाँ से जो वस्तुएं लाते थे व्यापारी, यहाँ पे सेल करते थे, यहाँ से परचेज करके, यहाँ से खरीद के और अरब देशों में ले जाते थे, वहाँ पे सेल करते थे।
तो इनके माध्यम से जो है यहाँ पे मुस्लिम आए, रुके, और कुछ चले भी जाते थे, कुछ यहाँ पे रहने लगे, बसने लगे। इन्हीं मुस्लिमों के माध्यम से भारत के बारे में वहाँ अरब के देशों को जानकारी मिली, अवगत में हुए कि यहाँ पे जो है समाज कैसा है, मंदिरों का योगदान कैसा है। और ये भी इंफॉर्मेशन साथ ही मिली कि भारत के जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, और वो अपने आप में बहुत संपन्न, डेवलप होते थे। उनके नीचे जो है तहखाना होता था, उसमें बहुत ज़्यादा ही सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वगैरह होते थे, और हर राजा का एक अपना प्रसिद्ध मंदिर रहता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन व्यापारियों के माध्यम से वहाँ अरब के देशों में पहुँची। अब धीरे धीरे क्यों अरब देशों को पहुँची, तो अब वहाँ पे ऐसे खलीफा हुए, तो उनको लगा कि नहीं, हमें अब इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना है और अपना साम्राज्य विस्तार भी करना है। तो अब उसके लिए क्या थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे जो है अपना आसपास उन्होंने क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया, और इसी क्षेत्र विशेष के उद्देश्य से जो है वहाँ के एक खलीफा थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो पहला था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया। तो आगे की कहानी जो है हम इस रूप में आपको पढ़ेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में दो टाइप के आक्रमण हुए हैं। पहला मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्कों का आक्रमण। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर तुर्क पूछा गया तो उनको भी लगता है कि अरे ये भी तो मुस्लिम थे, अरब ये भी मुस्लिम थे, इसमें फ़र्क क्या है। बहुत फ़र्क है। अक्सर यही जो है गलतियां एग्ज़ाम में हो जाती हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है, उनको सब लगता है कि मुस्लिम ही है। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी कि मुस्लिम पहले आक्रमणकारी के रोल में यहाँ पे आए, कौन आए और कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है। पहला अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमण। अगर क्वेश्चन आए आपका भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, तो सीधा सा आंसर जो है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 में किया था। किसके ऊपर किया था? सिंध का राजा था दाहिर, उसके ऊपर किया था। और जो खलीफा हैं अल वाजिद, जिन्होंने उसको आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो हालांकि उसने आक्रमण जो सफल आक्रमण किया था वो 712 में, लेकिन एक असफल प्रयास किया था उसने 711 में। तो अगर आपको पूछा, ऑप्शन में दिया है 711, तो वो 711। देन अगर साथ में क्वेश्चन में ये लगा है कि नहीं पहला सफल आक्रमण, तो वो है 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण, अरब प्लस मुस्लिम, अरब आक्रमण साथ मुस्लिम भी आप जोड़ लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम कब किया था इसने आक्रमण? 712 में। किस पर किया था? सिंध का राजा था दाहिर, राजा दाहिर। और खलीफा कौन थे? अल वाजिद। किसने भेजा था? सिंध के पर आक्रमण करने के लिए अल वाजिद। ठीक है। तो ये आक्रमण पहला सफल आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला अरब का आक्रमण जो हुआ था भारत पर, पहला आक्रमण मुस्लिम। तो इसने क्या किया कि जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया, आक्रमण किया, लूटा, और इसने जो
राजा दाहिर के क्षेत्र थे उस पर कब्जा किया और जजिया कर वसूला। अब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हुआ है कि भारत में सबसे पहले किसने जजिया कर वसूल किया था? तो एकमात्र पहला यही है, जो पहला आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जजिया की आगे कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन भारत से जजिया कर वसूल करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध के विजित क्षेत्रों से सिंध के राजा को पराजित किया था और उसके क्षेत्रों से उसने पहली बार जजिया कर वसूला। ठीक है। और आप देखेंगे उसका एक जो गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने भेजा था, गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ। आप देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो जो राजा दाहिर किया उसकी पत्नियों के साथ उसने बलात्कार किया था, जिनका जब ये बलात्कार किया तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब ये अरब गया, खलीफा को अवगत हुआ और खलीफा को जब ये जानकारी हुई तो वो उस खौल उठा कि भाई हमने आपको आक्रमण करने भेजा, धन लूटने के लिए। तो पहला अगर ये क्वेश्चन आए कि मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था, आक्रमण का उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य थे। पहले धन प्राप्त करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जब ये खलीफा को पता लगा कि नहीं, इसने वहाँ पे स्त्रियों के साथ और राजा दाहिर की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, तो क्या हुआ? खलीफा को बहुत जोर का झटका लगा। तुरंत उस आदेश दिया, उसको तुरंत अरेस्ट करके ले आओ मोहम्मद बिन कासिम को, और अरेस्ट करके उसको तुरंत आदेश दे दिया, इसको फांसी की सजा हुई। कि वो नहीं चाहता था कि हमारा धर्म जो है बदनाम हो और इस घटना के बाद जो है बाकी लोगों में ये सबक मिले। तो कोई भी धर्म गुरु है वो नहीं चाहता कि हमारे धर्म की आड़ में कोई गलत काम करे, इसीलिए जो है खलीफा ने उस पर मृत्युदंड का सजा दिया। ठीक है। तो ये पहला आक्रमण था भारत पे। अब हम चलते हैं पहला तुर्क आक्रमण। पहला तुर्क आक्रमण। पहला तुर्क आक्रमण से पहले हम एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि तुर्कों के आक्रमण के साथ एक पैरेलल में तुर्कों की कहानी लगी है। तो हम लोग पहले अफ़गानिस्तान क्षेत्र में चलेंगे। अफ़गानिस्तान में एक नया राज्य डेवलप हुआ था, गजनी। गजनी राज्य का जो डेवलप किया था, जो विकास किया था, ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है, जिसको कहेंगे अलप्तगीन। कई सारे एग्जामों में आ चुका है कि गजनी की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने। ठीक है। कब की थी? तो करीब 932 ईस्वी में, 932 एडी ईस्वी में। ठीक है। ये प्रारंभ में एक गुलाम था। ठीक है। उसी क्षेत्र में राजा के अधीन, और बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और वहाँ का सर्वे सर्वा गजनी का शासक कहलाया। तो जो आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गजनी की स्थापना किसने की? तो वो अलप्तगीन। अब इसका कोई पुत्र नहीं था। अब बाद में ये 977 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। अब गाजनी की राजगद्दी पे जो बैठता है इसी का दामाद और गुलाम, जिसका नाम है सुबुक्तगीन। कौन है? सुबुक्तगीन। कब बैठता है? 977 एडी में, ईस्वी में, सुबुक्तगीन। एक्चुअली ये भी गुलाम था, ये भी गुलाम था, और इसके कोई पुत्र नहीं था, और इसीलिए जो है दामाद भी था, अपना उत्तराधिकारी इसी को ही बना दिया। तो ये
भारत पे इस पे बैठा। अब कहानी ये तुर्कों की आक्रमण की जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है। पहला तुर्क आक्रमणकारी आप देखेंगे कि कौन था, तो वो है सुबुकगीन। यानी कि जब यहाँ पे देखेंगे कि ये भारत का क्षेत्र था, भारत है और ये मान लीजिए यहाँ पे गजनी है, और गजनी का जो राज्य है वो सुबुकगीन के समय में भारत का एक यहाँ पे शासक, पंजाब का शासक था जयपाल। कौन था? जयपाल। जयपाल की सीमा के नज़दीक आ जाता, जयपाल भी चिंतित होता। तो कहते हैं कि जयपाल ने सबसे पहले ये भांप लिया था कि सुबुकगीन का राज जो है हमारे राज्य से कुछ समय तक तो दूर था, अब नज़दीक आ गया। उसने क्योंकि उस क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, तो उसने आने वाला खतरे को भांपकर जयपाल ने सुबुकगीन के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन सफल नहीं हुआ, पराजित हो गया। तो उसका बदला लेने के लिए सुबुकगीन ने जयपाल के ऊपर आक्रमण किया। कब किया था? 986 ईस्वी में, एडी में। यानी कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुकगीन, जिसने पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। तो आपका क्लियर हो गया। तो पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुकगीन। कहाँ का शासक था? ये जो था गजनी का, ठीक है। और ये अलबगीर का दामाद था, गुलाम था, और इसने आक्रमण किया था। अब आपको ये बता दें कि सुबुकगीन का ही पुत्र जो गजनी की राजगद्दी पे बैठता है, जो हम नेक्स्ट क्लास से उससे डिटेल पढ़ेंगे, वो है महमूद गजनवी। वो एक बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम जो क्लास है यहाँ की जो आपको इसी तक यहीं तक मिलेगी। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे, इसका बेटा जो उत्तराधिकारी बनता, जिसने भारत पर 17 आक्रमण किया, यानी कि महमूद गजनवी। और उसके बाद हम लोग गोरी, यानी कि चैप्टर वाइज और सिस्टमेटिक जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। तो आज के बाद मध्यकालीन भारत आपकी चुटकियों में होगा, बट इसके लिए आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, रेगुलर हमारे मेंबर बने, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको मुझे शेयर करें कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपका व्यू है, सजेशन है, आप हमारी टीम को हमें दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस सजेशन को लेके, और कुछ अगर बदलाव है और कुछ आपको कुछ स्पेशल और भी करने के लिए वगैरह वगैरह, वो हम बीच बीच में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।